हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का मेरे ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत है। अभी हमने यहाँ देखेंगे कि वीकली सेंटीमेंट्स क्या हैं इस वीक के। जैसे हम वीकली एनालिसिस करते आते हैं, उसमें आपको काफ़ी कुछ व्यू क्या है वीक का, उससे क्लियरिटी मिलती होगी। और उसके साथ में हम वीकली एनालिसिस करते हैं, डेली एनालिसिस आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में हम ट्रेड भी आपके साथ करते हैं। तो उसके लिए अगर आप नए हैं तो एक बार मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपको रेगुलर बेसिस एनालिसिस मिलती है। साथ में प्लेलिस्ट में जाके आप कुछ यहाँ लर्निंग कंटेंट देख सकते हैं। अगर नए हैं तो यहाँ आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलती रहती हैं, सिल्वर, गोल्ड, मिनी, माइक्रो, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती रहती हैं। अब हम टेलीग्राम चैनल का लिंक फ्रेंड्स आपको मिल जाता है, जिसपे मैं अपने व्यूज़ पोस्ट करता हूँ। जैसे अब मैंने अभी आज पोस्ट किया आपके लिए कि FIDI की चाल है, उसके सामने जो मैंने सेक्टर एनालिसिस किया था उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ा है और कितना मूवमेंट हमारे सेक्टर ने किया है। ओवरऑल जो सेक्टर एनालिसिस है उसका 71.5% सेक्टर्स ने हमारे फेवर में वर्क किया। अगर आप देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखें एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कंटिन्यू व्यू आपको मिलता रहता है, कैश में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन रही है। इससे आप जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम आ गए हैं चार्ट पे। तो चार्ट का जो करंट अभी पोजीशन बना हुआ है, छोटी सी कैंडल दिख रही है। छोटी सी कैंडल अभी 2 दिन की कैंडल है, 1 और 2 की, इस वजह से आपको इतनी छोटी दिख रही है। लेकिन ओवरऑल अगर यहाँ से सेंटीमेंट्स अगर आप देखते हैं तो लगभग इस कैंडल ने इंगल्फ करने की कोशिश किया है। एज पर प्राइस एक्शन अगर ये इंगल्फ इसका पावरफुल है तो मार्केट को डेफिनेटली ये नीचे 68,000 तक लेके आना चाहिए। फिर यहाँ से पुल बैक दिखाएगा, क्योंकि यहाँ इसने 2-3 महीने तक, 4 महीने तक यहाँ मूव किया, उसके बाद में ऊपर निकला है। और ऊपर साथ में ये रेजिस्टेंस जोन भी बना हुआ था, जिसपे उसने जाके यहाँ से एक बार दोबारा टच किया है। और जो करंट पोजीशन अभी है, इसको अगर आप देखते हैं तो ये जोन बहुत ही स्ट्रांग है जहाँ पे मार्केट खड़ा हुआ है। इसको अगर ब्रेक करता है, जो कि 70,000 तक का रेंज है, तो फिर सीधा 68,000 का लेवल यहाँ पे दिखाई पड़ने वाला है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग करते हुए, डिमांड जोन को एनालिसिस करते हुए। मंथली टाइम फ्रेम का सिल्वर माइक्रो का चार्ट है। अब यहाँ से करंट प्राइस है, करंट प्राइस कर हम ऊपर चलते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई पड़ता। तो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे 74,316 का लेवल है। 10-20 पॉइंट, 50 पॉइंट अप एंड डाउन रहता है। तो उस बेस से आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी देख सकते हैं, क्योंकि ये अमाउंट ज़्यादा है। अगर 70,000 72,000 की ट्रेडिंग अमाउंट है, थोड़ा ऊपर नीचे इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट इसके लिए सपोर्ट निकल के आएगा 76,000 का लेवल रहेगा, और उसके बाद में 78,000 तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये सिंपल इसका स्ट्रेटजी होगी अपसाइड का। अब नीचे की तरफ चलते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट इसके लिए जो बनता हुआ दिख रहा है वो 70,000 का लेवल है, जहाँ के आसपास मार्केट आया है, लेकिन अभी ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया है। तो 70,000 के लेवल को हम इसमें पहला सपोर्ट लेते हैं। यहाँ से मार्केट आया और थोड़ा अपसाउड मूव किया है, और इसके बाद में फर्दर नीचे आते हैं तो फिर 68,000 का लेवल भी आपको लिए नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। मार्केट को इससे ज़्यादा वीक नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वीक होता तो फिर 64,000 आने वाले टाइम में भी आपको दिखा सकता है। लेकिन जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, ऊपर 74,316 और नीचे 70,000, ये दोनों ही बहुत क्रूशियल। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से जाके ऊपर इसको क्लोज करना चाहिए। इनकेस मार्केट को नीचे की तरफ रैली जाना है तो फिर इसको थ्रू आउट 71,000 ब्रेक करता हुआ 70 को ब्रेक करता हुआ 68 तक आना चाहिए। तो मंथली टाइम फ्रेम का व्यू हो गया है। अभी हम चलते हैं इसके बाद में वीकली टाइम फ्रेम में। तो लास्ट वीक की 2 वीक की हमारी एनालिसिस थी। मार्केट काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग है, एक पॉज कैंडल बनाया था, उसके बाद में फॉलो अप आया था, फिर मार्केट 70,000 आसपास खड़ा हुआ था। इसको हमने एज ए रेंज देखा था कि मार्केट के लिए ऊपर की तरफ जो रेंज बनती हुई जा रही है और नीचे की तरफ इसी रेंज में मार्केट को क्लोज करना चाहिए। 72 से लेके 70,000 तक की रेंज है, तो मार्केट इसके ऊपर ही बना हुआ है, 70,000 के आसपास आया है, उसके बाद में ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना स्टार्ट किया और इससे लगभग 2,000 पॉइंट ऊपर जाके इसने क्लोज किया। तो करंट सिचुएशन की बेस में अगर हम देखते हैं तो मार्केट डाउन साइड आया, एक पॉज कैंडल बनाया, फिर डाउन साइड आया, एक थोड़ा पुल बैक लिया। तो पुल बैक जब तक ये 73,200 के ऊपर निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, जो ये छोटी सी कैंडल बनी हुई है, तब तक इसमें बहुत बुलिश होने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। तो ये इसके लिए हर्डल का काम करने वाला है। इनकेस मार्केट नीचे जाता है तो नीचे सारे फैक्टर्स को एक साथ लेके नीचे जाने वाले हैं, लेकिन उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी ये बनता हुआ आपको दिख रहा है, जो कि 70,000 से लेके, ये आप देख रहे हैं 4-5 वीक का एक कैंडल स्टिक पैटर्न है। ये सपोर्ट जोन इसके लिए उतना ही अच्छा स्ट्रॉन्ग वे से काम करेगा। और ऊपर की तरफ नीचे की तरफ मार्केट के लिए ओवरऑल यही रेंज बनती हुई दिख रही है, इसी में अप एंड डाउन करना चाहिए पूरे वीक। 70,000 से लेके 74,300 या फिर हार्डली 75,000, इस रेंज में मार्केट घूमना चाहिए।
अगर जितना टाइम इधर बिताता है फिर हमारा रेंज का सिंपल फार्मूला लगेगा, रेंज को ब्रेक करेगा तो हम नीचे उसके डबल ले जाएंगे। अगर ऊपर ब्रेकआउट करता तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ भी लेके जाने वाला है। तो यहाँ पे अभी जो कैंडल इसने अगर नीचे की तरफ क्लोज करता तो हम डाउन साइड के मूव के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन अभी इसने इसी के अंदर क्लोज किया तो आपके लिए यही रेंज अभी इसके लिए बनती हुई दिख रही है। आपको हाई और लो मार्क कर लेना है। वीकली टाइम फ्रेम में ये रेंज बनती हुई इसके ऊपर हम थोड़ा बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, नीचे की तरफ सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम के लिए। अदरवाइज यहाँ पे वेट एंड वॉच बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसके साथ में अगर थोड़ा सा हम एक स्टेप और नीचे चलते हैं, लेकिन उससे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग देख लेते हैं। अगर कहीं कुछ बनता हुआ दिख रहा है तो लेवल्स के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं जो करंट प्राइस है इसके ऊपर। तो ये लेवल जो इसके 73,200 का लेवल है, ये इसके लिए पहला रेजिस्टेंस का काम करने वाला है वीकली टाइम फ्रेम में। इसको हम कलर कोडिंग रेड हमारी रहेगी और नीचे की तरफ ऑलरेडी 70,000 ही इसके लिए सपोर्ट होने वाला है। और मोर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तीनों वीक की जो कैंडल है फ्रेंड्स, इस कैंडल का लोअर लो बना हुआ है, लोअर हाई बना हुआ है तीनों, लेकिन लोअर लो इस कैंडल ने इसके अपोजिट कर दिया, इसी के अंदर क्लोज कर दिया। तो जब भी एक इम्पॉर्टेंट है मार्केट में, जैसे दो ही प्लेयर होते हैं, कोई बायर होता है कोई सेलर होता है, वो डिपेंड करता है कोई बाइंग साइड में कर रहा है कोई सेल साइड को बाई कर रहा है, लेकिन दो ही मेनली दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक बाई करता है एक सेल करता है। दोनों के अपने अपने व्यू होते हैं, कोई बाई करके कमाता है कोई सेल करके कमाता है। अब यहाँ पे दोनों को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा भी रेंज बनती हुई दिख रही है, क्लियर मूव नहीं। अगर ये नीचे रहता तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड के बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ सेलिंग साइड लेके 68 तक लेके आते। अगर ये इसके ऊपर निकलता तो फिर दोबारा ये 74,300 और फिर 75,000 का लेवल लेके जाने वाले हैं। इस बीच में आपको थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच करना होगा कि डेली टाइम फ्रेम में क्या सेंटीमेंट बनते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड से थोड़ा सा भी एक वीक के लिए पॉज ले लिया है, तो ये थोड़ा न्यूट्रल हो गया है। अब न्यूट्रल फेज में हमें कैसे इसमें ट्रेडिंग करना है, अगर हम इसमें देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में बना हुआ था। 22 से लेके मार्केट 4 दिनों तक डाउन साइड आया, उसके बाद में 3-4 दिनों तक रेंज में फंसा रहा, फिर थोड़ा सा अप साइड मूव किया। अगर आप मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो डेफिनेटली इन ट्रेड को आपने एंजॉय किया होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी अगर यहाँ पे देखते हैं 71,000 इमीडिएट सपोर्ट इसके लिए बनता हुआ दिखेगा नीचे की तरफ। और इसके बाद अगर हम थोड़ा सा ऊपर निकलते हैं तो मार्केट के लिए जो लेवल्स निकल के आएंगे वो ऊपर की तरफ जो 73,000 का लेवल है 73,000, उसके बाद 73,200, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर निकल जाएगा 74,000 के लेवल्स के आसपास। और इनकेस अगर मार्केट थोड़ा और इसी रेंज में घूमता है तो जहाँ से एक कैंडल का लो बनाया है ये कैंडल भी इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जो कि लगभग 71,500 का लेवल है, 500-600। ये लेवल्स इसके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं कि इसको रोकने के लिए। इनके डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो इसने 72,000 के लेवल को आसपास टच किया, जो हमारा सेंटीमेंट था कि मार्केट को थोड़ा नीचे आएगा। अगर आपने वीकली सेंटीमेंट्स के साथ में अगर डेली में भी जो हम इवनिंग के एनालिसिस करते हैं, टेलीग्राम में भी मैंने पोस्ट किया था, ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो यहाँ आपको समझ में आया होगा मैंने इसको क्यों पोस्ट किया था। अब यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा टॉप जो बना है, ये टॉप और ये टॉप थोड़ा नीचे बना इससे, तो इसके साथ अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो फ्रेंड्स आपको धीरे धीरे करके ये जोन आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी इसमें हम बाइंग की साइड की अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। थोड़ा अगर मार्केट जहां इस कैंडल के ऊपर निकलता है 73 के ऊपर निकलता है, थोड़ा सा इसमें अप साइड की रैली आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही बना, थोड़ा पुल बैक आया है, नहीं पुल बैक आया कहीं ये इसके नीचे आ गया तो आपको ज़बरदस्त डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा आके आप देख रहे हैं, आप डाउन साइड आया थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया। ये सारी चीज़ें डाउ थ्योरी और जैसा भी आप इसमें समझ रहे हैं हायर हाई लोअर लो, इस सारे सेंटीमेंट्स को मिला के अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट्स डेली टाइम फ्रेम में भी बनता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल ये जो जोन बना हुआ डिमांड जोन बहुत ही स्ट्रांग है, इसके आसपास मार्केट आता है तो फिर यहीं इसको रुकना चाहिए, जो कि 70,000 से लेके 68,000 तक का लेवल है। अब 4 आवर सेटअप में अगर फ्रेंड्स हम देखते हैं तो 4 आवर सेटअप में भी मार्केट ने काफ़ी अच्छे मूव्स दिखाए हैं अप एंड डाउन। ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा वीक रहा है लास्ट वीक, और उससे पहले का भी वीक आपने अगर देखा होगा। तो अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो कंटिन्यू अप ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है। अब इसके लिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा
72,000 के नीचे निकलता है तो आपको 500 पॉइंट इमीडिएट नीचे मिलने वाला है। उसके बाद में इसके नीचे बनता है तो आपको 70,000 का लेवल दिखने वाला है, 71,000। उसके बाद नीचे निकलता है तो 500 पॉइंट पे नीचे आपके लिए सपोर्ट बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनकेस यहाँ से ये ऊपर निकलता है जहाँ से इसमें करंट प्राइस है तो इसके ऊपर भी आपको 500 पॉइंट पे आपको ऊपर रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि इसने टॉप बनाया है। आप देखते हैं पहला टॉप यहाँ बना 4 आवर टाइम फ्रेम में 15 मई के आसपास। उसके बाद दूसरा टॉप यहाँ बना है लगभग 22 मई के आसपास। उसके बाद तीसरा टॉप इसने यहाँ बनाया है जून में। उसके बाद वहाँ से नीचे आ गया। तो ओवरऑल सेंटीमेंट लोअर लो का बना हुआ है। तो लोअर लो के थ्रू आपको थोड़ा सा यहाँ पे अभी कैंडलस्टिक और सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पे मैच करते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड ही बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट के लिए अभी थोड़ा सा पॉज लेने के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जैसा कि यहाँ दिख रहा है, मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के लिए जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी आप 73,200 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो वीडियो है इसकी पूरी समरी है। मार्केट के लिए अभी रेंज बनती हुई जो दिख रही है, अगर उस रेंज को आप देखते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगी 70,000 से लेके 74,500 या फिर हार्डली 75,000। ये लेवल इसके लिए हायर साइड के लिए देखने को मिलेगी। और इनकी इस मार्केट के लिए नीचे की तरफ देखने को अगर मिलता है तो नीचे आपको 70,000 इसको इमीडिएट सपोर्ट करेगा। उसके बाद में ये दोबारा से एक रेंज में फंस जाएगा और ये अल्टीमेटली डिमांड जोन के पास ही खड़ा हुआ वहीं से रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो 2000-3000 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्केट को जस्ट आपको ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टिंग पॉइंट आप उससे अभी डिसाइड नहीं करना कि मार्केट को खुद डिसाइड करने दीजिए। जब भी ये आपको हाई करने लगता है तो ऊपर साइड जाना है, लोअर लो करने लगता है तो नीचे की तरफ जाना है। अभी ये मार्केट थोड़ा लोअर लो कर रहा है तो हम निगेटिव साइड के सेंटीमेंट बनते हैं, फुल प्रेशर के साथ हम बाई करेंगे। अगर ऊपर की तरफ सेंटीमेंट बनते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा बाई करना है, उसके बाद में स्टॉप लॉस भी लगाते रहना है। तो दोनों रेंज आपको रहने वाली है। साथ में आपको मॉर्निंग की जो सेंटीमेंट्स रहते हैं, वीडियोस रहते हैं, उसको देखना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, आपको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ सपोर्ट रजिस्टर या फिर रेंज ब्रेकआउट इस टाइप की वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश